हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं यूरिया प्लांट का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि वाई वी यूज नीम कोटेड यूरिया। हम जो है नीम कोटेड यूरिया का यूज क्यों करते हैं। आप जानते हो कि यूरिया प्रिल जब आती है तो उससे उस रूप में भी हम यूज कर सकते थे खेतों में यूरिया डाल के, लेकिन हम यूरिया प्रिल को नीम ऑयल से कोटेड करके फिर हम क्यों हम खेतों में यूज करते हैं। क्या ऐसा रीजन है कि यूरिया प्रिल में हम लगभग 350 ppm जो है ल्यूब ऑयल का छिड़काव करके उसको नीम कोटेड बना के तब हम खेतों में यूज करते हैं। ऐसा क्या रीजन है, तो ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, उसे समझने से पहले सबको आपको ये समझना पड़ेगा कि जो यूरिया है उसका ये फार्मूला तो NH2CO NH2 है और उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है यूरिया का कितना है दोस्तों, 60 है। ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि जो यूरिया में जो है नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है। तो आप अगर रट्टा घिसा पीटा जो है रट्टा अगर आंसर आप दे दोगे कि सर 46.6% नाइट्रोजन पाई जाती है, अगर वो कह दे कि कैसे पाई जाती है, कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि यूरिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, नाइट्रोजन परसेंट बराबर हमारा फार्मूला होगा कि मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो मास है अपान मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास है, दोनों के रेशियो में अगर 100 से गुणा कर देंगे तो नाइट्रोजन की परसेंटेज निकल के आ जाएगी। जैसे जो नाइट्रोजन का मास कितना होता है दोस्तों, हमारा 28 होता है N2, यहाँ पे 28 जो है नाइट्रोजन का मास है। अब यूरिया का मास कितना है दोस्तों, 60 है। तो 28/60 में जब 100 का आप जो वैल्यू है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 46.6% आएगी। तो नाइट्रोजन हमारे यूरिया में कितनी होती है, 46.6%। कैसे निकल के आई, मास ऑफ नाइट्रोजन अपान मास ऑफ यूरिया इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखते हैं कि यूरिया के यूजेस क्या हैं, क्या यूरिया का यूज क्या है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड में जो है 90% यूरिया का यूज है। खेतों में जो है एग्रीकल्चर में जो यूरिया यूरिया में नाइट्रोजन होता है और पौधे जो हैं नाइट्रेट फॉर्म में जो है यूरिया से नाइट्रोजन को लेते हैं नाइट्रेट फॉर्म में। ये भी पूछा जाता है कि पौधे जो है जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, तो वो नाइट्रेट फॉर्म में करते हैं। तो और जो नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन का यूज करते हैं, तो नाइट्रोजन जो होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। प्लांट का ग्रोथ अगर कराना है, कोई पौधा बढ़ नहीं रहा है, तो वहाँ पे यूरिया का छिड़काव करोगे तो उसका ग्रोथ हो जाएगा तेजी से। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी पर्पस के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में ये यूज होता है। लगभग 90% यूरिया जो है एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होती है। उसके अलावा कहाँ यूज होती है दोस्तों, फॉर मेकिंग एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए। जैसे यूरिया नाइट्रेट एक एक्सप्लोजिव है, तो एक्सप्लोजिव को बनाने के लिए यूरिया का यूज किया जाता है। उसके अलावा कहाँ यूज करते हैं, पॉलीमर इंडस्ट्री में। जैसे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया मेलामाइन, ये सब चीज़ें जो हैं बनाने के लिए ये ऐसे पॉलीमर कंपाउंड है जो यूरिया के बिना नहीं बन पाएंगे। तो इनका यूज क्या है दोस्तों, फॉर्मेल्डिहाइड हुआ, यूरिया मेलामाइन हुआ, इसका यूज होता है मेरीन प्लाईवुड बनाने के लिए। जो मेरीन होती हैं, मेरीन यानी कि जो पानी में चलने वाली जो मेरीन है उसकी जो प्लाईवुड बनाना है तो वो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड या यूरिया मेलामाइन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट काम यूज होता है फॉर मेकिंग पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड बनाने के लिए हम जो है यूरिया का यूज करते हैं। और इसका यूज, पोटेशियम साइनाइड का यूज कहाँ होता है दोस्तों, हर्बिसाइड में। हर्बिसाइड मतलब कि टू किल अनवांटेड प्लांट या ग्रास, जैसे घास वगैरह, घास फूस हैं जो यूज में नहीं है, तो उस पर जो है इसका छिड़काव कर दोगे तो घास या पौधे वो सब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, मर जाएंगे। तो एक तरह से ये जो है हमारी हर्बिसाइड है, जो है खरपतवार नाशक, इसे खर कहते हैं हिंदी में, खरपतवार नाशक। तो उसके लिए यूरिया यूज होते हैं। उसके यहाँ कहाँ यूज होते हैं दोस्तों, फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के इमल्सिफिकेशन के लिए यूज होती है। दोस्तों क्या होता है कि मिल्क में जो है फैट छुपा रहेगा,
तो अगर आपको फैट मिल्क से अलग करना है तो उसमें आप यूरिया अगर थोड़ा सा मिला दोगे तो उसमें जो है फैट अलग हो जाएगा और वाटर जो है अलग हो जाएगा। इमल्सन क्या होता है दोस्तों? इमल्सन अगर समझ जाओगे तो वो समझ ही जाओगे। जैसे इमल्सन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, जैसे एग्जांपल के रूप में ऑयल इन वाटर। ये दो इमिसिबल लिक्विड का हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। इमल्सन क्या होता है दोस्तों? इमल्सन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस आप पढ़े ही हो, ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। दो होते हैं, एक हमारा होता है मिसिबल, एक होता है मिसिबल और एक होता है इमिसिबल। मिसिबल मतलब कि जो आपस में घुल जाए, जैसे वाटर और NaCl, पानी जो है पानी में, जैसे अगर आप जो है शराब में पानी मिला दो तो वो भी एकदम तुरंत मिसिबल हो जाएगा, शराब में पानी घुल जाएगा। या पानी में जो है नमक मिला दो तो वो पूरा घुल जाएगा। या पानी में कोई और जैसे इनो वगैरह पीते हैं या नींबू का वो है तो वो जो है मिसिबल हो जाएगा, पानी में मिसिबल हो जाएगा। इमिसिबल का मतलब कि जो जैसे अगर पानी में ऑयल मिला दो, तेल मिला दो, सरसों का तेल, कुछ भी तेल, तो वो जो है पानी में जो है इमिसिबल होगा, यानी कि अघुलनशील होगा। आप देखोगे कि जैसे ही आप तेल मिलाओगे पानी में तो ऊपर एक लेयर बना लेगा, वो उसके साथ घुलेगा नहीं, जबकि मिसिबल में वो दोनों घुल जाएंगे। तो ये क्या है? इमल्सन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, जैसे ऑयल इन वाटर। तो जैसे पहले अगर आपको फैट चाहिए दूध से तो उसमें यूरिया मिला दोगे तो फैट अलग, वाटर अलग। तो उस केस में आप इमल्सिफिकेशन ऑफ मिल्क में भी यूरिया का यूज करते हो। और कहाँ करते हो दोस्तों? फॉर केटल फीड के रूप में भी, मतलब जानवरों को कहीं विदेशों में जो है जानवरों को खिलाने के लिए भी यूरिया का यूज करते हैं। ये तो हो गया यूजेज। अब रीजन क्या है कि हम नीम कोटेड करते हैं? पहला जो रीजन है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग ऑफ यूरिया। यूरिया की जो ब्लैक मार्केटिंग है उसको स्टॉप करने के लिए हमने नीम ऑयल का यूज किया। सबसे पहले ये ब्लैक मार्केटिंग क्या है और कैसे है वो मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लूँ तो 45 केजी यूरिया का जो बैग है, 45 केजी यूरिया आपको 450 रुपये में मिलेगी विदाउट सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है तो अगर आप यूरिया खरीदोगे तो 45 केजी यूरिया का दाम 450 रुपये होगा विदाउट सब्सिडी। लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी तो 45 केजी वही उतने ही केजी के बैग जो यूरिया का कीमत जो है मात्र 266 रुपये और 50 पैसे में आपको मिल जाएगा। तो आफ्टर सब्सिडी, ये जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है तो क्या होता है, जैसे किसान जब यूरिया खरीदता है तो किसान यूरिया खरीदेगा तो गवर्नमेंट उसे सब्सिडी देगी, यानी कि उसे 450 रुपये का नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा 266.5 पैसे। लेकिन अगर यूरिया जो है एक्सप्लोजिव वाली कंपनी या पॉलीमर की कंपनी या पोटेशियम साइनाइड बनाने वाली कंपनी या इमल्सिफिकेशन करने के लिए अगर कोई ले जा रहा है या कैटल फीड के लिए कोई ले जा रहा है, अगर ये खरीदेगा, ये इंडस्ट्री खरीदेगी यूरिया, तो उससे ये क्या करेगी दोस्तों, एक और है इसका एडवांटेज कि जो है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर बनाने के लिए, जैसे NPK हुआ या ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो नाइट्रोजन बेस जो है फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो उनके लिए भी यूरिया यूज होती है। तो जब ये सब खरीदेंगे दोस्तों तो उन्हें जो है जो यूरिया मिलेगी 45 केजी का, वो 450 रुपये में गवर्नमेंट देगी उन्हें। लेकिन अगर किसान खरीदेगा वही यूरिया का बैग तो उसे बस 266 रुपये में मिल जाएगा। यानी कि किसान को कितने रुपए का फायदा हुआ? 183.5 रुपये का फायदा हो गया, क्योंकि अगर सब्सिडी नहीं मिलती तो 450 मिलाता, अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी तो उसे 183 रुपये में का फायदा हो गया और 266 रुपये में उसे मिल गया। तो क्या होता है ब्लैक मार्केटिंग ऑफ यूरिया का मतलब ये हुआ कि ये जो इंडस्ट्री हैं सब, ये इंडस्ट्रियल जितने भी हैं
चाहे एनपीके बनाने वाली या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनाने वाली या पॉलीमर बनाने वाली, ये सारी जितने भी कंपनियां हैं जो यूरिया का यूज करती हैं, वो क्या करती थी पहले कि वो डायरेक्ट जो है किसानों को पैसे दे देते थे कि ये ले लो और इतने बोरी हमारी जो है यूरिया निकाल दो। तो सपोज करो अगर एक किसान 100 बोरी निकाल दिया, तो 100 बोरी निकाल देगा यूरिया जो है 45 केजी के 100 बोरी निकाल देगा। तो जो है इस इंडस्ट्री को, चाहे पॉलीमर की इंडस्ट्री या कोई भी, उसे कितने का फायदा होगा, बहुत, इसमें मल्टीप्लाई 100 कर दो, इतने हजार का उसे फायदा हो जाएगा। तो उस केस में जो है वो किसानों को पैसे दे देते थे, वो जो है अपने नाम से इतने बोरी निकाल देते थे और फिर वो उसको ले जाके अपना एक्सप्लोजिव मिक्सचर बना लो या पॉलीमर इंडस्ट्री में फॉर्मेल्डिहाइड या यूरिया मेलामाइन ये सब बना लेते थे। और इस तरह से यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या किए कि यूरिया के प्रिल पे जो है नीम ऑयल की कोटिंग करने लगे। इससे क्या हुआ कि ये बस खेतों में ही यूज होगा, उसके अलावा कहीं नहीं यूज होगा। अगर नीम कोटेड वाला अगर ये खरीद के इंडस्ट्री वाले किसान को पैसे दे के और लेकर जाएंगे तो वो तो काम करेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो है नीम ऑयल मिला हुआ है। नीम ऑयल पूरा हेट्रोजेनियस कंपाउंड बना देगा। नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन निकालने के लिए जो बेसिकली ले जा रहे हैं, अब तो वो उन्हें बहुत सारा वो टेक्निक लगानी पड़ेगी, जैसे डिस्टिलेशन वगैरह की। नीम ऑयल को कैसे सेपरेट करेंगे, यूरिया को कैसे सेपरेट करेंगे, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। किसके यूज से, अगर हम नीम ऑयल उस पे प्रिल पे लगा दें तो तब तो उनका काला बाजारी खत्म। दूध वाले जो है इमल्सिफिकेशन करते थे, तो ये हमारे हेल्थ के लिए नुकसान होता था, इसलिए हमने नीम ऑयल मिला दिया। तो अब दूध में जैसे नीम ऑयल मिलेगा पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा, इमल्सिफिकेशन अच्छा होगा नहीं, फैट वेट अच्छा बनेगा नहीं, या कोई भी इंडस्ट्री अब जो है इसका यूज नहीं करेगी, क्योंकि इसके यूज से ऑयल उसमें लगा हुआ है, ऑयल जो है रिएक्शन को अच्छा नहीं होने देगा। उसके अलावा क्या है, दूसरा रीजन क्या था दोस्तों। पहला रीजन तो समझ में आ गया कि ब्लैक मार्केटिंग होते थे इसलिए ऐसा हुआ। दूसरा, नीम ऑयल हैज इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी एंड नॉन टॉक्सिक टू प्लांट एंड बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। जो नीम ऑयल है दोस्तों, वो एक तरह से इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी का है, यानी कि अगर यूरिया के साथ नीम ऑयल जो लगा हुआ है, नीम कोटेड यूरिया अगर आप खेतों में छींटोगे या खेतों में यूज करोगे, तो उस केस में जो है जो कीड़े जो हैं वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, और उस खेत में कीड़ा नहीं लगेगा। तो क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड का मतलब वही होता है कीटनाशक। तो एक तरह से ये कीटनाशक का भी काम करती है। आप देखे होंगे घरों में जब गेहूं को स्टोर किया जाता है तो उसमें नीम की पत्ती वगैरह मिला के रखा जाता है ताकि उसमें जो है कीड़े न पड़े। उसके अलावा जो है इसका तीसरा जो रीजन है, रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ पाउडर ऑफ यूरिया प्रिल बाय लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। यूरिया में जब अगर हम प्रिल लगा देते हैं, सपोज कीजिए हमने यूरिया में प्रिल नहीं लगाया, तो यूरिया बनने से लेके किसान तक पहुंचने में बहुत जगह उसके बैग को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहले भरो, फिर बैग को ट्रक में ला दो, फिर ट्रक से गोदाम में ला दो, गोदाम से फिर जगह जगह दुकान के पास ले जाओ, फिर वहाँ से किसान अपने घर लाता था। तो इतना सब कुछ करने पे यूरिया की जो प्रिल है वो पाउडर बन जाते थे, मतलब टूट जाते थे, मैक्सिमम टूट जाते थे उनके प्रिल। लेकिन जैसे ही हमने नीम ऑयल का यूज किया, तो वो जानते हो तेल एक तरह से लुब्रिकेटिंग का काम करता है, लुब्रिकेटिंग का। तो वो यूरिया पे जब चिपका रहेगा तो वो उसे टूटने नहीं देगा, पाउडर फॉर्म में नहीं, फ्रिक्शन को कम कर देगा। जब फ्रिक्शन कम तो टूट फूट कम। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए भी एक तरह से ये एडवांटेज साबित हुई, और जो पाउडर में बन जाती थी अब वो जो है यूरिया प्रिल के वजह से वो जो है लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी के कारण जो है यूरिया को टूटने नहीं देते, उसके प्रिल को टूटने नहीं देती। तीसरी बेनिफिट ये है, ये कारण है तीसरा। और चौथा जो केमिकल इंजीनियरिंग से जो है, ये तो आपका सोशल वर्कर के रूप में आपको समझ में है, लेकिन जो केमिकली मीन जो है, केमिकल रीजन क्या है वो मैं बता रहा हूँ अब जाकर दोस्तों क्या है कि नीम हैज प्रूवन नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर जो है, दो चीज होता है
एक नाइट्रिफिकेशन होता है, एक नाइट्रीफाइंग होती है। अगर आप नहीं जानते हो तो चलिए आपको मैं समझा दे रहा हूँ। नीम हैज प्रोवन नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर प्रॉपर्टी। जो नीम ऑयल है वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है, यानी कि कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो नाइट्रीफाइंग होती है, मतलब कि रिएक्शन जब होती है तो नाइट्रोजन जो है रिलीज होता है। तो ये जो है नीम ऑयल अगर मिला देते हैं तो नाइट्रोजन जो है इनहिबिटर होगा, मतलब कि नाइट्रोजन जो है रिलीज नहीं होगा, एंड हेंस स्लो डाउन द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम यूरिया। और उसकी वजह से क्या होगा कि यूरिया से जो नाइट्रोजन है वो धीरे धीरे करके निकलेगी, तुरंत नहीं निकलेगी, धीरे धीरे करके निकलेगी। एंड मेक अवेलेबल ऑफ नाइट्रोजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड विथ मिनिमम लॉस ऑफ नाइट्रोजन। और जिसकी वजह से जब धीरे धीरे रिलीज करेगी नाइट्रोजन को, तो उसकी वजह से लंबे समय तक जो है नाइट्रोजन जो है उसमें यूरिया प्रेम में रहेगी, और उसका जो है रिलीज होगा वो धीरे धीरे होगा, और जिसकी वजह से लॉस ऑफ नाइट्रोजन जो है बहुत कम होगा। अब इसको बेसिक में मैं समझा दे रहा हूँ, क्या है, कुछ नहीं है। जैसे आपने खेतों में यूरिया डाला, एक पहले आप विदाउट नीम कोटेड वाला डाला, तो जब आप विदाउट नीम ऑयल कोटेड डालोगे तो वो क्या करेगा, जैसे उसमें उसे पानी मिलेगा वो तुरंत रिएक्शन करके नाइट्रोजन और CO2 में टूट जाएगा, और जो नाइट्रोजन बहुत तेज़ी से रिलीज करेगा, और जो है उस समय बहुत कम अमाउंट में पौधे को नाइट्रोजन मिलेगी। लेकिन अगर आपने नीम ऑयल यूज कर लिया, नीम कोटेड यूरिया यूज कर लिया, तो नीम ऑयल जो है वो जो हमारे नाइट्रिफिकेशन जो है इनहिबिटर का काम करती है, वो नाइट्रोजन को जल्दी रिलीज नहीं होने देती। तो जैसे वो अगर खेतों में जाएगा तो पानी के कांटेक्ट में आएगा, तो धीरे धीरे उससे नाइट्रोजन रिलीज होगी, और जैसे ही नाइट्रोजन रिलीज हुई पौधे उसे एब्जॉर्ब किए और देर तक एब्जॉर्ब किए, और जब देर तक एब्जॉर्ब किए तो एक तरह से नाइट्रोजन का जो लॉस हुआ वो बच गया, और मैक्सिमम अमाउंट तक, यानी रिटेंशन टाइम, एक तरह से आप समझो कि नाइट्रोजन की जो रिटेंशन टाइम है वो बढ़ जाती है जब हम नीम ऑयल यूज करते हैं। और एक जो अगर नीम कोटेड नहीं यूज करते हैं तो रिटेंशन टाइम घट जाती है, यानी कि जहाँ पे नाइट्रोजन जो है 5 मिनट में पूरी निकल जाती थी, अब वो 50 मिनट में पूरे नाइट्रोजन निकलेंगे। एक तरह से रिटेंशन टाइम, रिलीज होने का नाइट्रोजन जो है बढ़ जाता है, और इसकी वजह से खूब ढेर सारे नाइट्रोजन पौधे लेते हैं और ग्रोथ करते हैं अपने आप में। तो ये है रीज़न। इसके अलावा और कोई रीज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।